वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने भूति नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम अभी 19 अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत भवन में विलास, अद्वैत भवन में विलास। तो इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा महाराज जी 19.100 से पढ़ेंगे ना 19.100 19वें अध्याय एंड 100 नंबर उससे पढ़ेंगे ना टेक्स्ट। नहीं 19 नंबर नहीं चला ना, हुआ नहीं था ना, 18 नहीं चल रहा महाराज जी था, हमने 18 छोड़ 19 से दिया, 18 छोड़ दिया, 19 कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है महाराज जी। तो जय जय विश्वम्बर सर्व वैष्णवेर नाथ भक्ति दिया जे प्रभु कर आत्मसात। तो जय श्री विश्वम्बर प्रभु सभी वैष्णव की नाथ है, नाथ है, और भक्ति दिया, भक्ति देकर सभी जीव के पति को जीव को आत्मसात कीजिए। हे नम ते नवदेवे प्रभु विश्वम्बर কিরা করে নহে সর্বনয়ন গোচর আপনি ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে नित्यानंद गदाधर संहति विहरे। इसी प्रकार श्री विश्वम्बर, इसी प्रकार श्री विश्वम्बर कीरा खेल करते हैं सभी वैष्णव न सर्वनयन गोचार, सभी नयन को जब भगवान नरलीला करते हैं सबको दर्शन आसानी से दर्शन होता है। আপনি ভক্ত সব মন্দিরে মন্দিরে নিত্যানন্দ গদাধর সংহতি বিহারে প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবত গান कृष्ण परिपूर्ण देखे सकली भुवन। तो अभी सभी भक्तों के घर घर पे नित्यानंद के साथ गदाधार नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु विहार कर रहे, नवद्वीप में हर घर घर में जाते हैं। प्रभु के आनंद से भागवत ज्ञान जो भक्त वैष्णव लोग हैं कृष्ण परिपूर्ण देखिए सकल भगवान, सारा हर जगह जहां नजर दिखते हैं सारा कृष्ण और कृष्ण दिखाई देते हैं। निरावधि भावावेशे कारे नाही बाई हो संकीर्तन विनयार नाही कोनो कार्य। निरावधि, अवधि मतलब रुकना, निरावधि मतलब कंटिन्यू, हमेशा के लिए भाव के आवेश, और किसी का भी बाह्य ज्ञान नहीं है, हमारा तो आंतरिक ज्ञान नहीं होता, बाह्य ज्ञान किसी का नहीं है।
संकीर्तन बिना और कोई कार्य नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। সভা হইতে মতবর आचार्य गोसाई, अघात चरित्र बुझे हेन के हो नाई। इसमें सबसे बड़े मत मगन है आचार्य अद्वैत आचार्य जी। अघात चरित्र जिसकी घात मतलब जो आप जान सकते हैं, अघात जिसको आप जान नहीं सकते हैं। बुझे कौन? बुझे हेनो क्यों नहीं, कोई नहीं समझ सकते इनकी चरित्र। जाने जन कथ श्री चैतन्य कृपाय, चैतन्य महाभक्त शांतिपुर राय। বায়ু হইলে বিশ্বম্বার সর্ব বৈষ্ণবেরে, হা ভক্তি মহাভক্তি করে বিশ্বে সুযদ্বৈতরে। ইহাতে অচকিবর শান্তি পূর্ণাৎ, মনে মনে গর্জিয়া চিত্তে না পায় সোহাত। তো সব হচ্ছে আচার্য গোসাই। তো জনে জনে কথা চৈতন্য কৃপায়, জানে জন কথা, जाने जन कथा से चैतन्य कृपाय। अदेर आचार्य को कोई जानते हैं चैतन्य कृपा से। चैतन्य महाभक्त, चैतन्य की महाभक्त है आचार्य शांतिपुर राय। बाह्य हইলে विश्वम्बर सर्व वैष्णवेरे, महाभक्ति करे विशेष अद्वैत रे। तो जब महाप्रभु बाहरी ज्ञान आ जाते हैं, वैष्णवों को भी भक्ति करते हैं। जो वयोज्येष्ठ हैं उनको चरण भी पकड़ लेते हैं। तो विशेष करके आचार्य को महाप्रभु ज्यादा श्रद्धा भक्ति करते हैं। इहाति असुखी वर शांति पूर्णात्, मने मने गर्जे चित्ते ना पायो स्वाद। इहाते शांति पूर्णात्, महाप्रभु को चरण छूते हैं, चरण घिसते हैं अपने सिर में, तो बड़े असुखी है आचार्य को शांति पूर्णात्। मन ही मन गर्जन कर रहे हैं, पर गुस्सा हो रहा है बहुत। चित्तों में शांति नहीं। नीरावध चोरा मोरे विराम्बना करे, प्रभुत्व ছাড়িয়া मोरे चरणे से धरे। বলে নাহি পারি মুই প্রভু মহাবলী, ধরিয়া লয় মোর চরণের ধুলি। निरावध ये चोर है, भगवान जो है ये भगवान है, भक्त रूप में घूम रहे। मोरे विराम्बना, मुझे छलना कर रहे हैं। प्रभुत्व, ये प्रभु है सबके, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भित्तो। तो इसी प्रकार एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, एक महाप्रभु है और दोनों प्रभु है। तो प्रभुत्व को छोड़ दिया और हमारा चरण पकड़ते हैं। और मैं, मेरा आयु हो गया, मैं ताकत में नहीं कर, मेरे जितना ताकत है मैं नहीं कर पा रहा हूं। बोले नहीं, महाबली प्रभु, महाबली धोली पकड़ के मेरे चरण धुली, या कभी कभी मेरे उनका मेरा चरण उनकी सिर में घिसते हैं। भक्ति बोले सबे मोर आछे उपाय, भक्ति बिना विश्वमार चिन्ह नहीं जाए। तो भक्ति बल से मेरा एक उपाय है, भक्ति बिना विश्वम्बर को कोई पहचान नहीं पाएगा। यदि पहचानने भक्ति तभी से अद्वैत सिंह नाम लोके घोषे, চূর্ণ করে মায়া যবে অশেষ বিশেষে। ভীরুরে যিনি আজ পাইয়াছে চোরা, ভৃগু হেন সত্য সত্য শিষ্য আছি মোরা। হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে, সহস্তে আপন যেন মোর শাস্ত্রী করে। ভক্তি বুঝাইতে সেই প্রভুর অবতার, হেন ভক্তি না মানি মু এই মন্ত্র সার। तो तब तो मेरा नाम अद्वैत सिंह, लोके घोषे, लोके चूर्ण उनकी तोड़ फोड़ दूंगा जब अभी अशेष विशेष। भृगु जैसे भृगु ऋषि भगवान को छाती में लात मारा, भृगु है ना शत शत शिष्य आसे मोर, मतलब भृगु जैसे 100 शिष्य मेरे पास है। ऐसे क्रोध जन्माऊंगा, जन्मा ऐसे कार्य को महापुरुष इतना क्रोध हो जाएंगे, वो सहजते
अपने हाथों से मुझे पनिशमेंट देगा, ऐसे मैं करूंगा। भक्ति बुझाइते से प्रभु, भक्ति को समझाने के लिए, भक्ति को समझाने के लिए प्रभु क्या बता रहे हैं, इसी भक्ति को मैं मानूंगा नहीं, इस भक्ति को मैं मानूंगा नहीं, तब नाराज हो जाएगा, मारेगा मुझे। ऐसे प्लान बना लिया आचार्य, ऐसे प्लान बना शांतिपुर चला गया। ভক্তি না মানিলে ক্রোধ আপনি পাশারি, প্রভু মোরে शास्त्री করিবেন চুলে ধরি। भक्ति यदि नहीं मानते, क्रोध में महाप्रभु आपने आप को भूल जाएंगे। अपने आप को जब भक्ति नहीं मैं मानूंगा मैं, तो वो अपने क्रोध इतनी हो कितने क्रोध होगा, अपने आप को भूल जाएंगे। प्रभु मोरे शास्त्री करिबेन चूले धरी, तो हमारा बाल पकड़ के वो खींचेंगे, शास्त्री मतलब पनिशमेंट देंगे। এই মত চিন্তে অদ্বৈত মহারঙ্গে বিদায় হইল প্রভু হরিদাস সঙ্গে। কোন কার্য লক্ষ্য করি গৃহীতে আইলা, আসিয়া मानस मंत्र पढ़िते लागेला। तो ऐसे सोचा, ऐसे आचार्य ने सोच लिया महारंग आनंद में, विदाई हुआ हरिदास को, चलो मैं नवद्वीप से शांतिपुर जाता हूँ। शांतिपुर चले गए। अदित्य कौन कार्य लक्ष्य, बोला नहीं मेरा काम है, इसलिए मैं घर जाऊंगा, लक्ष्य करके गांव में है। आशिया मानस मंत्र पढ़ते लगे। तो ऐसे मन में जो था उसको पढ़ने, निरावधि भावावेशे दोले मत होइया, बाखाने विशिष्ट शास्त्र ज्ञान प्रकाशिया। निरावधि हमेशा भाव में ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, लेकिन व्याख्यान करते हैं योग विशिष्ट मायावधी ज्ञान प्रकाशित, ज्ञानी श्रेष्ठ है बोलते हैं। तो ज्ञान बिना किवा शक्ति धरे विष्णु भक्ति, अतएव सवार प्राण ज्ञान सर्वशक्ति। तो ज्ञान बिना विष्णु भक्ति में क्या है, यदि ज्ञान ही नहीं है तो क्या है, धरे विष्णु भक्ति, ज्ञान की बात धरे की विष्णु, अतएव सवार प्राण, इसलिए सबका प्राण जो है ज्ञान है, भक्ति नहीं ज्ञान है, सर्वशक्ति। हेन हेन गान ना बुझे कोनो कोनो जने धर, घरे घरे धन हराइया चाहे गिया बने। ऐसे ऐसे इसी ज्ञान को समझा के कोई कोई जन है, कोई कोई जन है घरे धन हराइया, घर में सामान रखा हुआ है, फिर घर में ही है लेकिन बाहर चला जाता है, ऊंची वस्तु को जंगल में जाके ढूंढता है घर पे रखा है। तो विष्णु भक्ति दर्पण लोचन है ज्ञान, चौकीहीन जनेर दर्पण कोनो काम। तो विष्णु भक्ति जो है दर्पण है, और आपका ज्ञान नहीं अंधा हो तो दर्पण से फायदा क्या है। तो विष्णु भक्ति दर्पण है, लोचन जो आंख है वो ज्ञान है, ज्ञान है। और चक्षु, और चक्षु जिसकी आंख नहीं है, दर्पण से क्या फायदा, भक्ति से क्या फायदा, जो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो लोचन है, आंख है। आदि अंत আমি पढ़ाইলাम सर्वशास्त्र, बुझिलाम सर्व अभिप्राय ज्ञान मात्र। बोला जितने मैं शास्त्रों शिक्षा दिया है, इसमें से सबसे हम जान गया, सबसे अभिप्राय क्या है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ। तो অদ্বৈত চরিত্র ভালো বোঝে হরিদাস, ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা অট্ট অট্টহাস। এই মত অদ্বৈত চরিত্র ভাব, সুকৃতের ভালো দুষ্কৃতের কার্যবাদ, সর্ববাঞ্ছা কল্পত্র প্রভু বিশ্বম্ভার, অদ্বৈত সংকল্প চিত্তে হইল গোচার। अद्वैत का चरित्र कौन समझ सकता, हरिदास अच्छा से जानता है। ये केवल ढोंग ढोंग का ढोंग वाला व्याख्यान कर रहे हैं। व्याख्यान सुनिया हरिदास महा महा बहुत तेजी से हंस रहा है। हाँ, भक्ति से ज्ञान बढ़ा है, ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान जो है आंख है, और भक्ति जो है दर्पण है। ऐसे इनको सुनकर हरिदास तो जानते हैं क्या मतलब, ये तो पूरा भक्ति के व्याख्यान करते हैं आचार्य, लेकिन उल्टा महाप्रभु को क्रोध करने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं। यही मत अद्वैत चरित्र अघात अघात चरित्र है। सुकृति जान सकते हैं, दुष्कृति बोलेगा कि नहीं ज्ञान का ही व्याख्या कर रहे हैं,
দুষ্কৃতির কার্যবাদ। সর্ববাঞ্ছা কল্পত্র প্রভু বিশ্রম্বার, অদ্বৈত সংকল্প চিত্ত হইল গোচার। সর্ববাঞ্ছা কল্প, সবই বাঞ্ছাও को कल्पतरु श्री विश्वम्बर जी, अद्वैत संकल्प चित्त हইল गोचार, आपको उनकी चित्त में गोचार माने जान गए। एक दिन नगर भ्रमणे प्रभु रंगे, देखी आपन सुकृति नित्य नित्यानंद संगे। तो एक दिन नगर भ्रमण में महाप्रभु गए, बाहर गए, देखे आपन सृष्टि नित्यानंद रंगे। तो नित्यानंद रंगे, तो एक दिन महाप्रभु बाहर गए, बाहर जाकर अपने भ्रमण, भगवान की सृष्टि है, वो अपने रंग से नित्यानंद के साथ में अपने सृष्टि को देख रहे हैं। আপনার স্বীকৃতি করিয়া বিধি মানে, মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে। आपने स्वीकृति करिया विधि, जो ब्रह्मा जी अपने को स्वीकृति करके मानते हैं, स्वीकृति क्योंकि मैंने सृष्टि महापुरुष को देख रहा है। मोर संकल्प चाहे प्रभु सदाय नयने, तो मेरा जो संकल्प से सृष्टि है प्रभु हमेशा अपने आंखों से देख रहे हैं। दुई चंद्र जेन दुई चली, দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইলা আইসে যায়, নতি অনুরূপ সবে দর্শন পায়, অন্তরিক্ষে থাকি সব দেবগণ দেখে দেবগণ, দুই চন্দ্র দেখি সবে গণে মনে মনে। अंतरिक्ष में तो দুই চন্দ্র, নিতাই চন্দ্র গৌর চন্দ্র दोनों चली जाए आइसे जाए, और नति अनुरूप सब दर्शन। इसी प्रकार जिसके जैसे भाग्य है वो दर्शन मिलता है। अंतरिक्ष थाकी आकाश में रहकर देवता गण दुई चंद्र देखी सबे गणे, अब मन ही मन उसको विचार कर रहे, दोनों निताई चंद्र गौर चंद्र अंतरिक्ष में रहकर। अपने लोके रहिला বসুমতি গান, চাঁদ দেখি পৃথিবীর হইল স্বর্গভান। তো আপন লোকের হইল বসুমতি জ্ঞান। तो तो आपने लोक में बसुमती ज्ञान हुआ, और चंद्र देखी पृथ्वी हईल स्वर्गभान। चंद्र को देखकर पृथ्वी को लगा स्वर्ग, ऐसे लग रहा था। नर ज्ञानी आपनार सबार जन्मिला, चंद्रेर प्रभावे नर दिव बुद्धि हईला। तो नर ज्ञानी अपना को सबार जन्मिला, तो सभी को अपने मनुष्य रूप देवता लोग को मनुष्य ज्ञान आ गया। चंद्र प्रभाव नर दिव बुद्धि हिला, और चंद्र के प्रभाव से नर में और मनुष्य में देवता बुद्धि हो गया। दुई चंद्र देखी सबे करें विचार, कबू स्वर्ग नहीं दुई चंद्रेर अधिकार। दो चंद्रों को देखकर सभी लोग विचार करने लगे, कभी स्वर्ग में दो चंद्र तो नहीं एक ही चंद्र है। गुरुदेव बोले सुनो वचन जामान, मूल चंद्र एक प्रतिबिंब यार। तो अच्छे देवता लोग कमेंट कर रहा है, तो मतलब आपने अपने मत दे रहा है। बोले दो चंद्र, बोले एक मूल चंद्र है और दूसरा उसको प्रतिबिंब है। गुरुदेव बोले हेन बुझी नारायण, भाग्यवा चंद्रेर विधि करिलो योजन। नहीं नहीं, कोई नहीं कहते हैं ये साक्षात नारायण है, भाग्य में और चंद्रेर विधि करिलो योजन। तो इसलिए भाग्य में चंद्र को ये किया। केह बोले पिता पुत्र एक रूप हইয়া, हेन बुझी भूत चंद्रेर तनयन। तो कोई बोलते कि नहीं पिता और पुत्र, जैसे चंद्र चंद्र के पुत्र बुध दोनों एकत्र होकर चल रहा है। भेदे नारी निश्चित जे प्रभुर रूप, ताहारे देव मोह ये नहे कौतिक। तो वेद वेद साक्षात जिसकी स्वरूप को निश्चित नहीं कर पाते, देवता मोहित नहीं होगा, ये क्या बड़ी बात है। तो ऐसे भ्रमण करते करते दाढ़ी सन्यासी के गंगा तट भी एक सन्यासी तो उसके घर हेन माते नगर भ्रमण में दुई जान, नित्यानंद जगन्नाथ मिश्रेरानंद नित्यानंद सम्मदिया बोले चलो जाई शांतिपुर आचार्येर घर।
इसी प्रकार नगर भ्रमण किया दोनों भाई, और नित्यानंद प्रभु और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नित्यानंद को संबोधन करके महाप्रभु कहते हैं चलो चलो हम शांतिपुर जाते हैं, आचार्य घर जाते हैं। महारंगी दुई प्रभु परम चंचल, সেই পথে চলিলেন আচার্যের ঘর। মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম, মুল্লুকের কাছে সেই ললিতপুর নাম। সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে, পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে। महारंग में दोनों भाई परम चंचल, সেই পথে आप नगर भ्रमण गए थे, उसी घर पे और लौट के आने वही बोले के शांतिपुर चाहता है। तो सही पथे चलिए आचार्य घर। मध्य पथे तो बीच रोड में एक मध्य पथे गंगा के निकट एक ग्राम है, मुलुक तहसील होता है, मुलुक कहते हैं ललितपुर, ललितपुर नाम के एक गांव है। সেই গ্রাম, इसी गांव में गिरस्थ सन्यासी, पता नहीं गिरस्थ सन्यासी कैसे होता है, लाल कपड़े भी पहना है, पत्नी भी रखे। সেই গ্রামে গৃহস্থ সন্ন্যাসী এক আছে, एक है गृहस्थ सन्यासी है। पर पथेर समीपे रोड के साइड में उनका घर है, गंगा जी के नजदीक है। नित्यानंद स्थानी प्रभु करिया जिज्ञासा, काहार मंडप जानो कहो कार वासा। नित्यानंद पर से महाप्रभु पूछे ये किसका मंडप, किसका आश्रम है, कहार मंडप जानो, कारवास किसका घर है जानते हो? नित्यानंद बोले प्रभु सन्यासी आलाय, प्रभु बोले तारी देखी यदि भाग्य है। नित्यानंद प्रभु बोले सन्यासी घर है, सन्यासी के रहने का स्थान है। प्रभु बोलते यदि चलो हमारा भाग्य है तो उसको दर्शन करते हैं। हासी गला दुई प्रभु सन्यासी स्थाने, विश्वम्बर सन्यासी करिला प्रणामे। देखिया मोहन मूर्ति द्विजेर नंदन, सर्वांगे सुंदर रूप प्रफुल्ल बदन। हासी हासी गेला दुई, तो दोनों मुस्कुरा के सन्यासी के आश्रम में चले गए। विश्वम्बर ने सन्यासी को प्रणाम किया। देख कर मोहन मूर्ति को दर्शन, द्विजोर नंद ब्राह्मण पुत्र जनों पर चमक रहे हैं। नंदन सर्वांग सुंदर महाप्रभु के रूप को निहार रहे थे। सर्वांग सुंदर प्रफुल्ल बदन, एकदम प्रसन्न बदन कमल है। संतोषे सन्यासी करे बहु आशीर्वाद, धन वंश सुविवाह भोग विद्या लाभ। उसको देखकर सन्यासी ने आशीर्वाद किया, महाप्रभु प्रणाम किए, सन्यासी आशीर्वाद किया, बहुत आशीर्वाद किया। क्या धन होगा, वंश अच्छा वंश होगा, सुविवाह बहुत सुंदर शादी होगी, सुंदर कन्या से शादी होगी और विद्या लाभ होगी। तो यही आशीर्वाद सभी लोग, आप लोग भी चाहते हो। नहीं, महाप्रभु आशीर्वाद नहीं है। प्रभु बोले गोसाई ये नहीं आशीर्वाद, बोले तोर भो कृष्णेर प्रसाद। विष्णु भक्ति आशीर्वाद অক্ষয় অব্যয়, যে বলিলে গোসাই তোমার যোগ্য নয়। प्रभु ने बोले ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद नहीं है। ऐसे बोलो तोर हो कृष्ण प्रसाद, मतलब तुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। विष्णु भक्ति आशीर्वाद अक्षय अव्यय, विष्णु भक्ति आशीर्वाद अक्षय अव्यय, अव्यय इसको व्यय नहीं कहते तो अव्यय और अक्षय और अव्यय है। तो बोलीला गोसाई तुम्हारा योग्य नय, तो आपने जो कहा ये आपके लिए योग्य नहीं है, तो मतलब हमें आशीर्वाद देना है। हम लोग तो मिलते हैं लोगों से, तो कृष्ण भक्ति हो ऐसे आशीर्वाद लोग खुश नहीं होते हैं। जो ये प्रवंचना है, धन जान सुंदरी विपद टाल जाए, इसका आशीर्वाद। तो ये बोले महाप्रभु बोले तुम्हार आप ही बोले गोसाई तुम्हार आपको ऐसे बोलना उचित नहीं है, ये को नहीं आपके लिए। हाशिया चन्ना से बोले प्रभु जय सुनी साक्षात निधन पाइलो। तो सन्यासी ने कहा
जैसे मैंने सुना, साक्षात में आज निदान मुझे मिल गया। ভালো সে বলিল লোক ঠেঙ্গা লইয়া ধায়, এই প্রপুত্র সেই মতো व्यवसाय। तो अच्छा यदि बोलते हैं तो लोग डंडा लेके भागाता है। ये विप्रपुत्र, ये ब्राह्मण के लड़के এই মতো, ও তো ऐसी है। ধন ভর দিল যে আমি পরম সন্তোষে, কোথায় গেল উপকার आरो আমাদের सन्यासी ने कहा मैं धन प्राप्त के लिए भर दिया, क्या कितना मैं उपकार किया, मुझे दोष दोष दे रहे। सन्यासी बोले सुनो ब्राह्मण कुमार, केनो तुम्हें आशीर्वाद निंदिले আমার। तो सन्यासी ने कहा हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुमार सुनो, सुनो ब्राह्मण कुमार, क्यों तुम्हें आशीर्वाद निंदा, क्यों मेरे आशीर्वाद तुम निंदा कर रहे हो। पृथ्वी जन्मी जना कहिल বিলাস, उत्तम कामिनी जार ना रहिल पास, যার ধন নাহি তার জীবনে কে কাজ, হেন ধন বর্ধিতে পাও তুমি লাস। पृथ्वी में जो जन्म लेकर जो विलास नहीं किया, सुंदर बहुत सुंदरी स्त्री जिसके पास नहीं है, ना रहिल जार पास, जिसका धन नहीं है, उसके जीवन जीने का फायदा क्या है। जीवन जीने का फायदा क्या है। यहाँ यहाँ विष्णु भक्ति तुम्हारा शरीर, यारी विष्णु भक्ति হইল বা বিষ্ণু ভক্তি তোমার শরীরে, ধন বিনা কি খাইবা তাহা কহ মরে। হাসে প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া, শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া। मान लो, सन्यासी ने कहा मान लो तुम्हें विष्णु भक्ति है, धन नहीं है पैसा नहीं, खाओगे क्या, खाओगे कहा, मुझे बताओ क्या खाओगे। महाप्रभु मुस्कुराए सन्यासी के वचन से, श्रीहस्त श्रीहस्त दिलेन निज कपालेर उपरे, कपाले तुलिया। ব্যাপ্যদেশে মহাপুরুষ সবারে শিখায়ে, ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছু না চাহে। बाहरी देश मतलब दूसरे उद्देश्य से महाप्रभु हमें यही निर्देश दे रहा है, भक्ति के अलावा ज्ञान कोई कुछ ना मांगे, केवल भक्ति हो। ऐसे ये आशीर्वाद मुझे करे कि कृष्ण चरण मेरे मोती हो, इस बाहर की मोह माया से मैं दूर चला जाऊं, आपके भगवान के चरण में मेरा भक्ति, यही आशीर्वाद। भक्ति में केवल किछु नहीं चाहे, कोई ना कुछ ना मांगे। सुनो सन्यासी गोसाई जे खाइबा, तो महाप्रभु कहते हैं सुनो सन्यासी, सुनो सुनो सन्यासी गोसाई जे खाइबा, निज कर्मे जे আছে সেই আপনি মিলিবা। ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে, বলো বলো তার ধন বংশ তবে কেন মরে। सुनो सुनो सन्यासी गोसाई जे खाइबा, जो आप खाओगे अपने कर्म के अनुसार अपने आप आके मिलेगा, मिलेगी। धन वंश निमित्त, धन या वंश के लिए और संसार को कामना करते हैं, बोलो तो जो ऐसे धन वंश मांगते तो फिर धन वंश क्यों मरे। हाँ? बोलो तार धन वंश तबे केन मरे, फिर मरता क्यों है, धन है वंश है मरता क्यों है। जड़ेर लागिया केह कामना ना करे, तबे केन जड़ राशि फिरे शरीरे। सुनो सुनो गोसाई इहारे हेतु कर्म, কোন মহাপুরুষে জানি এই মর্ম। तो भूखार के लिए कोई कामना नहीं करता है, कोई नहीं चाहता है भूखार, नहीं चाहते। तब क्यों, तब क्यों ज्वरे पूरी मरे, ज्वरे आशी पूरी मरे, पूरे शरीर कितने भूखार क्यों आ जाते हैं, कामना चाहते तो नहीं है।
सुनो गोसाई हर हेतु कर्म। ये सुनो गोसाई जी, इसका हेतु कर्म कौन महापुरुष है जाने, कौन इस महापुरुष इसके मर्मों को जानता है। वेद बुझाय स्वर्ग बोले जना जना, मूर्खपति केवल से वेदेर करुणा। वेद में भी, वेद को भी आप महापुरुष छोड़ रहा है। बोला वेद में केवल स्वर्ग बोलकर जना बोले जा, कोई जानता है वेद आदि पालन करने से वेद धर्म स्वर्ग में जाएगा। मूर्खपति केवल से वेद करुणा। मूर्ख लोग जो जानते नहीं भगवान के बारे में, वेद की यही करुणा है इनके प्रति। বিষয় সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ, चित्त बुझी कहे वेद वेदेर की बादोष। तो विषय में लोग बहुत खुश है, इसलिए वेद लोगों को चित्त, लोगों के मन को जानकर वेद ऐसे कहते। वेद की क्या दोष क्या है। धन पुत्र पाई गंगा स्नान हरि नामे, सुनिया चले लोग वेदेर कारणे। बोला धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा गंगा स्नान और हरि नाम के फल से, लोग जानते हैं। सुनिया चले लोग वेदेर कारण। तो इसको सुनकर, वेद में पुण्य कर्म सब लिखा हुआ है, तो उस वेद के कारण में चलते हैं, वो जाके स्नान करते हैं, गंगा में जाते थे। तुम्हें जे मते गंगा स्नान हरि नाम कइले, द्रव्य प्रभावी भक्ति हुई कहले। क्यों? जैसे तैसे गंगा स्नान किया और हरिनाम किया, मतलब छल करके वेद ऐसे कहते हैं। लेकिन जैसे तैसे गंगा स्नान कर लिया और हरिनाम कर लिया, द्रव्य गंगा जल और हरिनाम के प्रभाव से भक्ति हुई भी कहले, धीरे धीरे उसका कामना उठना दूरीभूत हो जाएगा और हेला में बहुत आसानी से होती। এই বেদের অভিপ্রায় মূর্খ না বুঝিয়া, কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়িয়া বিষয় সুখে মজে। तो इसी वेद के अभिप्राय को मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, कृष्ण भक्ति को छोड़कर विषय को मानते हैं, विषय में मगन हो जाते। भालो मंद विचारिया बुझे बुझे गोसाई, कृष्ण भक्ति व्यतिरिक्त आर बर नहीं। तो ये गोसाई जी, वो सन्यासी को महापुरुष कह रहे, गोसाई जी कृष्ण भक्ति बोले भालो मंद विचार, अच्छा बुरा विचार करके आप समझो, और कृष्ण भक्ति के अलावा कोई व्यतिरिक्त और कोई आशीर्वाद नहीं है। सन्यासीर लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, भक्ति जगत कहे वेदे करिया प्रमाण। सन्यासी के लक्ष्य करके शिक्षा गुरु श्री चैतन्य महापुरुष हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भक्ति योग कहे वेद करिया प्रमाण, तो भक्ति योग वेद बताते हैं प्रमाण करके। যেই কহে চৈতন্যের চন্দ্র সেই সত্য হয়, पर निंदा पापी जीव ताहा नहीं ले। जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही सत्य है, पर निंदा के कारण पापी जीव ताहा ले नहीं सकते। आशिया सन्यासी सुनी प्रभुर वचन, এই বুঝি পাগল দ্বিজ মন্ত্রের কারণ। হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়া, লইয়া যায় ब्राह्मण कुमारो भुलैया। मुस्कुरा के सन्यासी ने कहा प्रभु के वचन सुनकर, ये मुझे पागल दीजिए। बोले ये तो दिमाग खराब है, ये निमाई है ना ब्राह्मण, इसके दिल मंत्र के कारण, कोई मंत्र के कारण ये जो है ना बुझी ये बाई सन्यासी बुद्धि है। ये जो नित्यानंद वो सन्यासी भी था, ये सन्यासी बुद्धि मैंने गलत समझाकर लिए ब्राह्मण कुमार को भुला के ले जा रहे हैं, भुला के ले जा रहे सन्यासी। सन्यासी बोले है ना काले जे হইবে, शिशुर अग्रति आमी किछु ना जानी ना। बोले ऐसे समय हुई लो, ऐसे हुआ मैं शिशु के सामने कुछ नहीं जान पाया, कुछ बोलने पे मुझे हरा दिया। আমি করিলাম যে পৃথিবী পর্যটন, অযোধ্যা মথুরা মায়া ওদের কাশ্রম, গুজরাট কাশী গয়া বিজয় নগরী, সিংহল গেলাম আমি যত আছে পুরী। আমি না জানিলা ভক্তি মন্দ হয় কার,
দুগ্ধের সওয়াল আজি আমার শিখায়। तो आमी करिलाम, मैं सारा पृथ्वी का पर्यटन किया। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, माया, बद्रिकाश्रम, गुजरात, काशी, गया, विजयनगरी, सिंघल, যত আছে পুরী, जितनी पुरी है सब तो पुरी, सब मैंने घुमा। আমি না জানি, मैं नहीं जाना ভালো মন্দ খায়, ভালো মন্দ কিছু होता है? ये दूध पीने वाला बच्चा महाप्रभु को कहते दूध पीने वाला जो हमारी शिकायत, ये मुझे शिक्षा दे रहा है। হাসি বলে নিত্যানন্দ শুনে হে গোসাই, শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য নাই। तो नित्यानंद प्रभु इधर चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अरे गोसाई, सन्यासी से कहा अरे गोसाई, ये बच्चे के साथ तर्क करके कोई बिचारे কোনো কাজ নাই, कार्य नहीं है उसमें, छोड़ो। আমি সে জানিয়ে ভালো তোমার মহিমা, আমার দেখিয়ে তুমি সব কর ক্ষমা। अरे सुनो सुनो, मैं आपका महिमा अच्छा से जानता हूँ, बिल्कुल अच्छा जानता हूँ। हमारे मुझे देखकर अब इनके बच्चे को क्षमा कर दो। আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে ভিক্ষা করিবার ঝাড়ে বলো হে হরিষে। जब नित्यानंद प्रभु उसका तरह प्रशंसा किया, वो खूब सन्यासी खुश हो गया और कुछ खाने के लिए, भिक्षा के लिए बोले हरीश, बड़ा आनंदित होकर बोले कुछ खा जाओ, कुछ बैठो, कुछ फल फूल फल नित्यानंद काले কার্য গৌরবে চলিবে, কিছু দিহি স্নান করি পথেতে খাইবা। तो नित्यानंद प्रभु बाद में कार्य चलेगा, कुछ दे दो, हम स्नान करके, गंगा स्नान करके बाद में खा लूंगा। सन्यासी बोले स्नान करो यही खाने, किचु खाई स्निग्ध होइया करो हे गमने। अरे यहाँ स्नान करके यही खा लो ना, स्नान करके यही खा लो, कुछ कुछ खाकर स्निग्ध पूरा शांति शांति पेट को शांति करके फिर गमन करना। পাতকি তাড়িতে দুই প্রভুর অবতার, রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর। জাহ্নবী মজ্জন ঘুচিল পথশ্রম, ফলহার করিতে বসিলা দুই জন। पातों की पापी को उद्धार करने के लिए दोनों प्रभु के अवतार है। रोहिलेन दुई प्रभु, रहा दो प्रभु सन्यासी के घर पे। और जाह्नवी गंगा स्नान करके जितना थकान था, थकान मिट गया पथश्रम, फलाहार करिते बसलो, फल आहार करने के लिए दोनों बैठा। দুগ্ধ আম্রপনাস করি কৃষ্ণ সাত, শেষে খাই দুই প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ। तो दूध, आम, जैकफ्रूट, पनास कोरी कृष्ण साथ भाई कृष्ण को समर्पित करके शेषे खाए, बाद में दोनों ले रहे हैं प्रभु सन्यासी साक्षात, सन्यासी के आगे दोनों प्रभु ले रहे हैं। বামপতি সন্ন্যাসী মদিরা পান করে, নিত্যানন্দ পতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে। শুনো শ্রীপাদ কিছু আনন্দ জানিব, তোমায় হেনতিতে বা কোথায় পাইব। চন্তরি ভিড় নিত্যানন্দ সব জানে, মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মানে। वामपति सन्यासी है, दारू पीता है, दारू पीता है। नित्यानंद पोती, नित्यानंद से कहा, थारे इशारा से कहा थारे ठोरे इशारा से कहा, सुनो श्रीपाद जी, कुछ आनंद लेके आओ, आनंद आनंद। और आपके जैसे अतिथि कहाँ मिलेगा, थोड़ा आनंद पिला देता हूँ। देखना देश देश विदेश घूम घूम के नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु तो देश नेतृत्व में गए नहीं, देश देशांतर घूम के नित्यानंद प्रभु जानते हैं वामपंथी सन्यासी ये हेनो जानी, ऐसे जानते हैं। आनंद बोलिए नशी बोले बार बार। तो मद्यपी सन्यासी, मद्यपी दारू पीने वाले सन्यासी है, और आनंद आनी वो
नेशी बोले बार बार नित्यानंद प्रभु शिष्य करके बोले आनंद लाओ थोड़ा। नित्यानंद बोले तबे तबे नित्यानंद बोले तबे लौरे से हमारे। तो नित्यानंद बोले तब ये देखिया दोहारो मदन मोहन, সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধ্যানে, সন্ন্যাসীর নিষেধ করে তার নারী, ভোজনের কেন তুমি বিরোধ আচারী। और दोनों का रूप मदन मोहन, मदन के समान, कामदेव के समान, दोनों को रूप सन्यासी की पत्नी एक ध्यान से देख रही हैं। सन्यासी नीचे सन्यासी को मना कर रहे हैं, उनके नारी भोजन में विरोध आचरण क्यों करते हो आप? ये दूध वगैरह पी रहे, समझता दारू पिएगा? प्रभु बोले कि आनंद बोले है सन्यासी, नित्यानंद बोले मदिरा हेनो वासी। प्रभु ने कहा क्या कि आनंद बोले सन्यासी। नित्यानंद से पूछे क्या आनंद, आनंद मतलब क्या चीज है? नित्यानंद बोले, नित्यानंद ने कहा लगता है मदिरा। विष्णु विष्णु स्मरण करिया विश्वम्भर, आचमन करी प्रभु चलिला सत्तर। तो उन्होंने कहा विष्णु विष्णु विष्णु। बाप रे बाप, इसी दारू पीने वाले का घर में आके प्रसाद ले रहा हूं। आचमन करी प्रभु, तुरंत मुख खुला किया और चल गया। দুই প্রভু চলি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলা, চলিলা आचार्य गृहे गंगाয় भासिया। तो दोनों प्रभु चला, जाकर गंगा में छलांग लगा दिया। छलांग लगा के आचार्य घर तैर तैर के चले गंगा भासिया। तैर तैर के लेट गए और गंगा बहा के ले जा रहा है। बहुत दूर है गंगा। স্ত্রীর মদ্যপি প্রভু অনুগ্রহ করে, নিন্দক বেদান্ত যদি तथापि संहारे। तो ये स्त्री संग करते हैं, दारू पीते हैं, इसकी पृथ्वी महाप्रभु अनुग्रह किया। और जो निंदुक वेदांती, जो निंदा करने वाले जो वेदांती है, यदि तथापि उसको फिर भी महापुरुष संहार करते। नेशी হইয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রী সঙ্গ আচারে, তথাপি ঠাকুর গেল তাহার মন্দিরে। বাক্য হইল প্রভু শিখাইল ধর্ম, বিশ্রাম করিয়া গেল ভোজনের কর্ম। तो ठीक भैया मद्य पिए, एक तो सन्यासी दारू पीते हैं, स्त्री संग आचरण करते, स्त्री संग करते हैं, तथापि फिर भी ऐसे व्यक्ति के घर में महाप्रभु गए, ताहर मंदिर गया और वाक्य में कौन सा बातचीत किया, धर्म शिक्षा दिया और विश्राम किया, फिर भोजन करना। ना ये जन्मे भालो हইবে আর जन्मे, सबे निंदुकेर नहीं बसे भालो मर्म। तो यदि इस जन्म में अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में अच्छा होगा। लेकिन सबे निंदुकेर नहीं बासे भालो मर्म। तो लेकिन जो निंदा करते हैं महाप्रभु उसको अच्छा प्रेम नहीं। देखिए देखा नहीं पाए যত অভক্ত সন্ন্যাসী, তার সাক্ষী যত সন্ন্যাসী কাশীবাসী। শেষ খণ্ডে যখন চলিলা প্রভু কাশী, শুনিলেন काशीवासी যতেক সন্ন্যাসী। इसकी साक्षी कौन है? तो देखिए ना पाए जो अभक्त सन्यासी है, वो महाप्रभु के दर्शन नहीं पाते हैं। तार साक्षी जो तो इनकी साक्षी क्या है? सन्यासी काशीवासी। शेष खंड में प्रसंग आएंगे, যখন চলিলা প্রভু, जब महाप्रभु काशी गए थे, सुनिलेन काशीवासी, सुनिए काशी যতেক सुने, तभी सन्यासी सुने थे। শুনি আনন্দ হইল সন্ন্যাসীর গান, দেখিব চৈতন্য বর শুনি মহাজন। সবে বেদান্তি জ্ঞানী সবই তপস্বী, আজন্ম কাশীতে সেই যশস্বী। একদশ সকল গুণ গেল শক্তি, পরায় বেদান্ত না বাখানি বিষ্ণু ভক্তি।
सुनिए आनंद हो गया सन्यासी लोग, सुना और सन्यासी लोग आनंदित हो गए। सुनिया आनंद तो सुलो सुनील काशीवासी। तो शेष खंड में एक बात है कि महाप्रभु काशी आए थे, सुनी लेकर काशीवासी, काशीवासी सुना, जितने सन्यासी काशी के सुना आनंदित हो गया। और सन्यासी गण देखिए वो चैतन्य, बोले हम चैतन्य को देख पाएंगे, बड़ो सुनी महाजन, बड़े महाजन है, सभी वेदांती के नहीं, सभी तपस्वी जीव काशी में जो रहते हैं सभी वेदांती है, सभी तपस्वी है, आजन्म काशी निवास, पूरा जीवन भर काशी निवास है, सभी यशस्वी, सभी विद्या में इतना यश पुण्य प्राप्त हुआ है। एक दर्शक कल गुणेर गेला शक्ति पराय वेदांत नवासानी व्यक्ति, लेकिन सारा दोष यहीं पे खत्म हो गया। कहा? पराय वेदांत, वेदांत पढ़ाते हैं ना बखानी विष्णु भक्ति, वेदांत पढ़ाते लेकिन विष्णु भक्ति का व्याख्यान नहीं करते। अंतर्जामी गौर सिंह यहाँ सब जाने, গিয়া কাশিতে তারা না দিল দর্শনে, রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া রহিলেন 2 মাস বারাণসী গিয়া। अंतर्यामी गौर सिंह सबकी मन की बात को जानते हैं, जाकर काशी में जाकर दर्शन, किसी को दर्शन नहीं दिया। रामचंद्रपुरी के मठ में छुप के रहे, रोहिलन 2 मास, 2 महीना तक रहे वाराणसी जाकर। विश्वरूप खौरी दिवस 2 আছে লুকাইয়া চলিলা দেখাই কেহ পাছে। तो विश्वरूप के शौरी जो भाद्र महीना में एक शेविंग के डे होते हैं, चतुर्मास 2 महीना होने के बाद भाद्र पूर्णिमा, उसको विश्वरूप खौरी दिवस, जो चतुर्मास रखते उस दिन शेविंग कर सकते हैं। मायावादी सभी लोग उस दिन शेविंग करते हैं। तो सभी सन्यासी सोच रहे थे विश्वरूप के जो महोत्सव है उस दिन तो जरूर दर्शन, खेवरी करने के लिए गंगा तट पे आएंगे, दर्शन जरूर मिलेगा। तो खोरी लुकाया चलिया देखे केह पाछे। तो कैसे कैसे वहां से 2 दिन विश्वरूप शौरी का 2 दिन पहले ही भाग गए, किसी ने दर्शन नहीं दिया। पाचे শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গান, চলিলা চৈতন্য নহিলা দর্শন, सर्वबुद्धि हरिले एक निंदा पापे, पाचे कहार चित्ते ना जन्मिलो तापे। बाद में सुना सन्यासी चला गया, सभी सन्यासी गण चलिए चैतन्य नहिल दर्शन, चैतन्य चला गया काशी छोड़ के, किसी का दर्शन नहीं हुआ। सर्वबुद्धि हरिलो, सबका बुद्धि हर दिया एक निंदा पाप के कारण, निंदा के पाप के कारण सभी सबका बुद्धि हर गया। पाछे कहार चित्त ना जन्मिलो ताप, बाद में किसी प्रसन्नता मिली है। আরো বলে আমার সকলে পূর্বাশ্রমী, আমার সবা সন্ন্যাসী বিনা গেল কেনি, 2 দিন লাগি কেন সধর্ম ছাড়িয়া, কেন গেলা বিশ্বরূপ খৌরি লঙ্গিয়া। बोले हम लोग से बिना बातचीत करके, बिना बिना गेला काशी केने, हम लोग से बिना बात करे। अरे बोले हमरा सकल पूर्वाश्रमी, हमरा एक ही पूर्व आश्रमी सन्यासी हैं, हम लोग से बात किए बिना कैसे चले गए? 2 दिन लगे, 2 दिन विश्वरूप के सन्यास, विश्वरूप के विश्वरूप महोत्सव से 2 दिन पहले 2 दिन लगे। क्यों? सदम अपने धर्म को छोड़ दिया, क्यों गेला, क्यों गए? विश्वरूप खौर लग गया, इनको लंघन किया। विश्वरूप खौर के दिन सेविंग होना चाहिए था, हम सब सामने सभी गंगा में जाकर सेविंग करते, उस समय देख लेते। भक्तिहीन হইলে এমতে बुद्धि है, निंदुकेर पूजा शिव प्रभु नहीं। तो भक्तिहीन होने से ऐसी बुद्धि होते है। मायावादी सन्यासी के लिए कहते हैं कि ऐसी बुद्धि होता है। निंदुकेर पूजा, जो निंदा करने वाले शिव उनकी पूजा कभी नहीं लेते हैं। কাশীতে যে পরে নিন্দা সে শিবের দণ্ড, শিবের অপরাধ বিষ্ণু নহে তার বন্ধ।
काशी में जो निंदा करते हैं वो शिव के लिए दंड है, दंड है, दंड है। शिव की अपराध से, शिवेर अपराधी विष्णु, शिव चरण में अपराध के, इसलिए विष्णु उसको बंदनीय नहीं है। सवार करे गौरम सुंदर व्यतिरोग वैष्णव निंदक दुराचार, सभी को चैतन्य महाप्रभु उद्धार करते हैं, केवल व्यतिरिक्त वैष्णव निंदुक और दुराचार, जो चांडियों पालन दुराचारी है और जो निंदा करते हैं। মদ্যপে ঘরে কইল স্নান ভোজন নিদুক বেদান্ত না পাইল दर्शन तुलना दे रहे हैं। देखो मद्यप के घर में स्नान किया, भोजन किया, दारू पीने वाले सन्यासियों भी, निंदुक वेदांती, निंदुक है वेदांती है, ना पाई लोग तो दर्शन भी नहीं मिला। इतनी बड़ी ऊंचे ग्रेड के लोग है दर्शन। चैतन्य दंड जान चित्त नहीं भाई, जन्म जन्म से ही जीव जब दंड है। चैतन्य के दंड जिसके मन में भाता नहीं, अच्छा से स्वीकार नहीं करते हैं, जन्म जन्म तक यम जीव, वो जीव यमरस के दंड पाते हैं। अज भव अनंत कमला धर्म सर्वमाता, सवार श्रीमुखे निरंतर जार कथा। तो आज ब्रह्मा, भव, शिव, अनंत, कमला, लक्ष्मी, सर्वमाता, सभी माता, सवार श्रीमुखे निरंतर जार गाथा, सभी के मुख से निरंतर जैसे गौर की गाथा, भगवान की कथा। হেন গৌরচন্দ্র যার না রহে রতি, ব্যর্থতার সন্ন্যাস वेदांत पाठ मति। इसी गौरचंद्र में जिसका रोती, जिसकी रोती नहीं है, जिस गौरचंद्र में जिसका रोती नहीं है, व्यर्थतार सन्यास, व्यर्थ है उनका सन्यास। वेदांत पाठ, पाठेर मति, वेदांत पाठ एकांत में वेदांत पाठ कर सभी व्यर्थ है। हेन मते दुई प्रभु अपने आनंदे, सुखे बासी चलिलेन जाह्नवी तरंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने आपके आनंद में सुखे, बड़े सुखी के साथ चले, जाह्नवी की तरंग, उसके तरंग कर बह के जा रहे हैं। महाप्रभु संबर करे हुंकार, मुई सही बोले बार बार, हुंकार कर रहे हैं और मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, बार बार बोल रहे हैं। মোহরে আনিল নারা স্বয়ন ভাঙ্গিয়া, এখানে বাখানে গান ভক্তি লুকাইয়া, তার শাস্তি করো আজি দেখো পর থেকে, কেমনে দেখো কাজ জ্ঞান যোগ রাখে। मुझे, मैं शीर सागर में सो रहा था, नारायण ने इतना चिल्लाया तुलसी पत्ता, और गंगा कितना ऊपर से चिल्लाया नारा शयन संगण भांगिला, मेरे शयन सो रात उठा दिया। এখন আবেগ জ্ঞান को व्याख्यान कर रहे, भक्ति को छुपा के तार शास्त्री करो आज, इनको आज ही पनिशमेंट दूंगा। पढ़ो तक देखना सबके साक्षात में, केमने देखो आज ही ज्ञान जोग रखे, कैसे मैं देखूंगा कैसे ज्ञान योग उसकी रक्षा करते हैं। तर्ज गर्ज महाप्रभु गंगा स्रोते भाषे, मौन हইয়া निंदुकेर मने मने हासे। तर्जन कर रहे, गर्जन कर रहा है महाप्रभु गंगा की तरंग में, लहर में, सभी उसकी तेज में, धार में बहा बहा के जा रहा है। मौन हইয়া नित्यानंद, मौत नित्यानंद चुपचाप सुन रहे थे, मने मने और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার ওই পারে, अनंत मुकुंद क्षीरोद सागरे। दो प्रभु तैर तैर के जा रहे गंगा के उस पर, अनंत, इतनी तरह अनंत है, मुकुंद चैतन्य और मुकुंद है, जेनो क्षीर सागर में जैसे लेटे हुए हैं। भक्ति जग प्रभावी अद्वैत महाबाल, बुझलेन चित्रमर हইবে কপাল। আইসে ঠাকুর ক্রোধে অদ্বৈত জানিয়া, জ্ঞান জগবাখানে অধিক মত্ত হইয়া,
भक्तियों का प्रभाव से अद्वैत महाबली है बुझलेन अपने मने मन समझ लिया कि मोर होइबे को फल मैं जो जैसे चाहता हूं वो फल मुझे आज मिलेगा। ऐसे ठाकुर ठाकुर आगे क्रोधित होकर अद्वैत जानिया अद्वैत जान गए कि ये क्रोधित होकर आ रहे हैं ज्ञान जो बखाने जो भी निकट आए सुनने वाले सुन बिल्कुल निकट है ज्ञान जो बखाने ज्ञान योग को बखान कर रहे हैं अधिक मत और मग्न होकर भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ इसे बता रहे हैं चैतन्य भक्तेर के बुझिते पारे लीला गंगा पथे दुई प्रभु আসিয়া মিলা রদমুখে বিশ্বম্বর নিত্যানন্দ সঙ্গে দেখে অদ্বৈত দোলে ज्ञानानंद रंगे चैतन्य को भक्तों को कौन समझ पाएंगे इनकी बुझते पारे लीला कौन लीला समझ सकते हैं गंगा पते दुई प्रभु आशिया मिला गंगा मार्ग में दोनों प्रभु आकर मिला क्रोधमुखे विश्वम्बर नित्यानंद संगे क्रोधी क्रोध मुखे नित्यानंद प्रभु संग नित्यानंद साथ में देखिए अद्वैत दोले ज्ञान जो रंगे देखकर अद्वैत दोनों को जब देखा क्रोधित है ऐसे ऐसे डोल रहे ज्ञान ज्ञानानंद ज्ञान के आनंद प्रभु देखी हरिदास धन्यवाद है अच्युत प्रणाम करे अद्वैत अद्वैत गृह मने मने नमस्कारे देखिया प्रभुर मूर्ति चिंतित अंतरे प्रभु को देखकर हरिदास जी ने दंडवत प्रणाम किया और अच्युत अद्वैत के पुत्र वो भी नमस्कार किया अद्वैत के गृहिणी मन ही मान नमस्कार किया मन ही मन नमस्कार किया देखा प्रभु की मूर्ति चिंतित अंतर सोच रही है विश्वम बढ़ते जनो कोटि चूड़ी सूर्य समान देखिया सवार चित्ते उपजिल भय क्रोध मुखे बोले प्रभु अरे अरे नारा बोल देखी ज्ञान भक्ति दुई कोन बरा तो विश्वम्बर के तेज को देखकर करोड़ों सूर्यों के जैसे तेज है देखिया सब देखकर सभी के चित्तों में भय भय हो गया क्रोध मुखे बोले क्रोधित होकर चैतन्य महापुर आचार्य से पूछा अरे अरे नारा बोल भक्ति ज्ञान और भक्ति इसमें दोनों बड़ा बड़ा कौन है अद्वैत बोले सर्वकल्पर ज्ञान जान नहीं ज्ञान तार भक्ति की काम आचार्य ने कहा सबसे बड़ा ज्ञान है सबसे बड़ा ज्ञान जहां ज्ञान नहीं जिसका ज्ञान नहीं है तार भक्ति की काम उसमें भक्ति का क्या काम है भक्ति में क्या काम है ज्ञान अद्वैतेर सुनिया वचन क्रोधे बाह्य पाषाणिला সচির নন্দন পীড়া হইতে অদ্বৈতরে ধরিয়া জানিয়া সহস্তের কেলায় প্রভু উঠানে পুরিয়া অদ্বৈতে গৃহণীপতি ব্রতা জগৎ মাতা স্বর্গত্ব জানিয়া করে ব্যগ্রতা বুড়া বিপ্র রাখো রাখো প্রাণ কার শিক্ষায় তো করো অপমান ज्ञान बरो जब ज्ञान भरा है अद्वैत के मुख से सुना बच्चों क्रोध में और पहाड़ी ज्ञान और अपने आप को संभाल नहीं पाया शरीर पाषाणी लोग आयु ज्ञान पूरा छिप गए शरीर सचिरानंदन पीड़ा प्याशासन से खींच कर अद्वैत को पकड़ के लेके आया स्वस्थ अपने हाथ से ऐसे ऐसे घुसा मार रहा है प्रभु उठाने आंगन में लेकर मार रहे अद्वैत गृहिणी पतिव्रता जगत अद्वैत गृहिणी पतिव्रता जगत माता सर्व तत्व जान सब कुछ तत्व जानते हैं फिर भी ऐसे मार है बुरे अद्वैतेश्वर को मार व्यग्रता बुरा वे प्रभु राखो राखो प्राण ए निमाई बुरा है बुरा है इसका प्राण को रक्षा करो काश किसकी शिक्षा से ऐसे अपमान कर रहे हो এই বুড়া মনে মারণের আর কি করিবা কোন কিছু হইলে রাইতে না পারিবা ये बुरे को बामन को और कितने मारोगे और क्या करोगे
यदि कुछ हो जाए तो देखना कैसे बचोगे। पतिव्रता वाक्य শুনে नित्यानंद हासे, भये कृष्ण संगारे प्रभु हरिदासे। तो पतिव्रता के वाक्य को सुनकर नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। डर से हरिदास ठाकुर ठाकुर ने कृष्ण के स्मरण कर रहे हैं, डर से। गुरुदेव प्रभु पतिव्रतार वाक्य ना ही सुने, तर्ज गर्ज अद्वैतेर सदम सदम्ब वचने। क्रोध में पतिव्रता के वचन को भी मैं महाप्रभु नहीं सुन रहा, तर्जन गर्जन, बहुत जोर जोर से गर्जन अद्वैत को সদম্ব বচন তম্ব বচন শুনিয়া শুতিয়াছিলাম ক্ষীর সাগর মাঝে, আরে নারা নিদ্রা ভঙ্গ মোর তোর কাজে। मैं सोया हुआ था क्षीर सागर में, ए नारा बुरा मेरे निद्रा को नींद को तू तोड़ दिया, तेरा काम में मैं आया हूँ। ভক্তি প্রকাশিতে তুই আমারে আনিয়া, এবে বাখানির জ্ঞान भक्ति लुकाया। बोला भक्ति को प्रचार करने के लिए तू मुझे बुलाया, अभी ज्ञान की बखान पर भक्ति को छुपा के, क्या ज्ञान को भक्ति को छुपा के ज्ञान की बखान कर रहे हो। যদি লুকাইবে ভক্তি তোর চিত্তে আছে, তবে মন प्रकाश করিলা কোন কাজে। यदि तेरे मन में यही है कि भक्ति को छुपाकर ज्ञान को बढ़ाना है, तो मुझे क्यों बुलाया। मुझे कौन बोलिला कौन काजे, किस लिए मुझे बुलाया, बोलो किस लिए मुझे बुलाया। তোমার संकल्प में ना करी अन्यथा, तुम्ही मोर विडम्बना करो सर्वथा। तेरा संकल्प में अन्यथा नहीं किया, तू जैसे बोला मैं आ गया, लेकिन आप मुझे ब्राह्मण कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो मुझे। अद्वैतीय प्रभु वशिला दुआरे, प्रकाश अपन तत्व कोरिया हुंकारे। तो उनको मारकर अपने दरवाजा में बैठ गया, बैठकर प्रकाश अपन तत्व अपने तत्व कहने लगे। अरे 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 कंस যে মারিল সেই মুই, अरे नारा সকল জানিস देखो তুই। बोले जो कंस को मारा था ना वही मैं, कंस को मारा था वही मैं हूँ। अरे नारा, आचार्य को महाप्रभु नारा कहते थे, नारा तू सब जानते हैं, देख तू देख, অজয় ভব শেষ রমা করে মোর সেবা, মোর চক্র মোর চক্র শ্রী মরিলা শ্রীগাল वासुदेवा। आज ब्रह्मा, शिव, शेष, लक्ष्मी देवी मेरा सेवा करते हैं, मेरे चक्रों से श्रीगाल वासुदेवा जो इनको संहार कर दिया। इसी प्रकार मेरा तेज है, तो मेरी भक्ति करो। इतना बोल के आज हम वाणी विराम देते हैं। जय श्री चैतन्य भागवत की, महादयालु चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज जी। आज बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत कथा का आनंद आ रहा है। आपने आज बताया कि महाप्रभु जो है वो गृहस्थ सन्यासी को अ, आगे रख के एक्चुअली हम सब लोगों को, साधकों को ये बताना चाहते हैं कि हर साधक को हमेशा भक्ति ही मांगना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है, सुख है या दुख है, वो हमारे पास आएगा ही आएगा। तो इसलिए भगवान से हमेशा भक्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके आगे आपने सुंदर व्याख्यान को जारी रखा कि किस तरह से अद्वैताचार्य जो है वो महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए इस तरह दिखावा करते हैं कि भक्ति से ऊपर ज्ञान है। और महाप्रभु जो है वो अ, उनके इस अ, एक तरह से छलावे को समझ नहीं पा रहे हैं, और महाप्रभु अपने तत्व का स्वयं ही प्रकाश करते हैं क्रोध में आकर। तो महाराज जी, थैंक यू सो मच। इसी लीला को कल कंटिन्यू आप करेंगे तो और भी आनंद का वर्धन होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है
तो महाराज जी क्या फिर यहीं पे ही विराम दिया जाए? ठीक है, कितने लोग आए थे आज? महाराज जी आज 18 15 लोग आए थे। 17 18 भी आए थे बीच में। जी 2 जने ठीक है, अभी हरे 10 कृष्ण। मिनट पहले लेके महाराज महाराज करेंगे जी ना कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू करेंगे ना महाराज जी? कल तो है संडे, शायद कहीं जाऊंगा। और ये टाइम ही रहेगा महाराज 3:30 बजे ना? हाँ हाँ, 3:30 बजे। ठीक है महाराज। पूज्य पाठ महाराज ठीक जी है।